महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ नाम जप करेंगे। श्री राज जय राज जय जय राज, 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 श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में वर्तमान प्रमुख चतुर्दश परमहंस पीठ में से एक तृतीय पीठ श्री युगल धाम परमहंस श्री श्री 108 युगलदास जी महाराज के इस धाम में ये बड़ा ही सुंदर साप्ताहिक 24 पारायण का आयोजन ये जिस मंदिर में आयोजन हो रहा है, ऐसे इस निज मंदिर में विराजमान श्री राधा कृष्ण जी के, श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, परमहंस महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आज हमारे मध्य हमारा परम सौभाग्य है श्री राम रतन दास जी महाराज के धाम परमहंस पीठ से पधारे परम आदरणीय परम सम्माननीय मेरे मार्गदर्शक श्री राजकुमार जी पालीवाल साहब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सब सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसी तपोस्थली पर बैठ करके हमें पारायण पाठ
कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, सुबह शाम सेवा पूजा, मैं तो यूं कहूंगा कि सेवा पूजा ही चितवनी है कि नहीं? सुबह शाम हम सेवा पूजा के माध्यम से उस परम धाम की चितवनी कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। देखिए, वाणी तो आप सब सुंदर साहब के, लगभग यूं कहूं हर सुंदर साहब के घर में बधाई होती ही होती, और हम नित्य उसका पाठ अपने अपने घर में अपने अपने समय के अनुसार करते ही करते हैं। जो नित्य नियम वाले हैं वो करते ही हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, किंतु यहाँ पर सब एक साथ बैठ करके करने से कैसा आनंद आता है? मूल मिलावे का आनंद की अनुभूति होती है। इस संसार में बैठ करके हम उस मूल मिलावे का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। देखिए, आनंद लेने के लिए तप करना होता है। आपने तपस्या की, तपस्या का प्रारंभ त्याग से होता है। आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुछ समय छोड़ा ही, वहां से यहां आ गए, सब कुछ छोड़कर छोड़ा ही है ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आप, इसमें मैं कहूंगा हम तो आपके दर्शन करके ही कृतार्थ हो रहे हैं कि आपने ये जो 7 दिन, ये जो जीवन का समय आप बिता रहे हैं, आपने साक्षात आपके अंदर वो गोपियों ने अवतार धारण किया। ब्रज में गोपियां जो कर रही थी, जो उन्होंने किया वो आप यहाँ कर, यहाँ आपका उठना आपके धनी के लिए, आपका जल्दी उठ के भोजन बनाना अपने धनी के लिए, तो कुछ काम ही नहीं है। यहाँ कोई परिवार नहीं, कोई सास ससुर नहीं, कोई बच्चे नहीं, सब सुंदर सा यहाँ पे अगर हम विश्राम भी करते हैं तो धनी के लिए कि हम में फिर से वो ऊर्जा आ जाए कि हम फिर से उठ करके पारायण पढ़ें। आप जो एक एक पल बिता रहे हैं वो अपने धनी के लिए, तो ये तपस्या का आरंभ त्याग से हुआ। आपने सब कुछ छोड़ के आए, और इस तपस्या का प्रारंभ त्याग से, तो इसका अंत आनंद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सबको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो आनंद का एहसास हम करने के लिए यहाँ आए। आपसे, आपके माध्यम से वो परम धाम का आनंद के कुछ छींटे पड़ जाए। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि भजन के साथ भोजन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसका समय हो चुका है। आज हमने बहुत सुंदर सुंदर बातें और बड़ी सारगर्भित बातें, मुझे तो दूसरी तीसरी बारी इतना कुछ सुनने को मिला है। कुलबंगस में जरूर हम मंच पे साथ में होते हैं, तब मैं आशीर्वचन सुनता हूँ पालवान साहब के। आज सुना, दिल गदगद हो गया, इतना सुंदर उन्होंने हमें संबोधन किया है। तो उन सब बातों को जो हम सुनते हैं, इन सब के साथ ग्रहण भी करें, और इनकी बातों में सार, मुझे यही आज हम दिन भर से साथ में थे कि सब कुछ करने के बाद हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि अब आगे जागनी कैसे होगी। मैं आज अपनी एक बात को देकर के यहाँ विराम करूंगा। उस बात की हम फिर चर्चा करेंगे और कल उस चर्चा की चर्चा। देखिए, हम पारायण करते हैं, हमें वाणी मिल चुकी है, साक्षात धाम धनी का जिसे स्वरूप हम मानते हैं, तो अब तो
जागनी बड़ी तीव्र गति से होनी चाहिए, पर क्या एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सबके सामने, क्या जागनी उतनी तीव्र गति से और उस रूप में हो रही है क्या? जागनी का मतलब समझना, खाली कंठी बांध के मेंबर बनाना ही जागनी नहीं होती, थोड़ी करनी बात है। जागनी का अर्थ होता है, जागनी का प्रमाण क्या दिया है सुन साहब ने, कोई बताएगा? जागनी का प्रमाण क्या दिया गया है? सहु सात करूं आपसा तो में जागी प्रमाण। सदगुरु महाराज के अंदर जब परम धाम आ गया तो क्या खलबली मच गई, मैं किसे सुनाऊं? परम धाम जिस दिन आपके अंदर तो है ही है, तभी तो आप में देखो कितनी जोश हिलोरे मार रहा है, जगह जगह जाकर के उस वाणी को आप लेकर के जा रहे हो। जिस दिन परम धाम का वो जागनी का जोश आपके अंदर आ गया तो फिर आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते। सत्य आपके, अरे योद्धा के हाथ में तलवार आ जाए और फिर दुश्मन सामने खड़ा रह जाए, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अब जागनी कैसे करना है, जागनी किस प्रकार से हो, उस चीज को हम अपने विचारों में डालें, उस पे मंथन करें, उस पे विचार करें। माया की शक्ति दो प्रकार की होती है, वाणी क्यों पढ़ी जाती है? सबके अपने अपने विद्वानों के मत है। माया जिसके मध्य हम आकर के बैठे, शक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रहार सहने की शक्ति, वो भी योद्धा में कला। आपने सुना होगा जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं उनको सिखाया जाता है कि पहले सामने वाले का प्रहार जितना हो सके झेल लो ताकि वो वैसे ही थक जाएगा। ये कला होती है युद्ध की। प्रहार सहने की शक्ति पहली शक्ति ये होती है, और दूसरी शक्ति क्या होती है? फिर प्रहार करने की शक्ति। वो अगला प्रहार करके थक चुका है, अब हमें प्रहार करना है। ये वाणी हमें इस माया के प्रहार करने की शक्ति प्रदान करती है। जो माया हम पे प्रहार कर रही है वो सहन करने की शक्ति कौन प्रदान करती है? ये वाणी। हम इस वाणी को पढ़ते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। कि माया से कैसे बचना है ये वाणी हमें बतलाएगी, क्या नहीं करना है, क्या करना है। लेकिन केवल प्रहार करने से कुछ नहीं होगा, प्रहार करना भी होगा। और वो प्रहार, ब्रह्म सृष्टियों को प्रहार करने की शक्ति स्वामी जी ने क्या बताया है? शास्त्र और पुराण, भागवत और गीता, ये हमारे प्रहार करने की शक्ति। आप उसको लेकर के जगत में जाओ और उसके अंदर जो परम धाम की बातें हैं उससे प्रहार करो माया के ऊपर, मायावी लोगों के ऊपर, जीव सृष्टियों के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर। देखो क्या लिखा है, और उससे जब सामने वाला घायल होगा तब बोलेगा अब मुझे क्या करना है? आप हरिवाणी पढ़ना। तो ये इस प्रकार से छोटी सी बात, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए ये हमें शिक्षा देने के लिए आया, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ आता नहीं है और आप सब लोगों का प्रेम ही यहाँ मैं लेने के लिए आया हूँ। और मेरा परम सौभाग्य है, कल भी मैं इसी प्रकार से आपके मध्य इस प्रेम का दर्शन करूंगा। तो आइए आज जयकारे के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे और आगे का जो भी हमें मार्गदर्शन, हाँ चलिए ये बाकी बातें कल करेंगे। आज उन्होंने आभार किया है, हम कल आभार करेंगे। तो आज जयकारे के साथ हम इस सभा को यहीं विराम करेंगे। आइए सब प्रेम से जयकारे, 5-6 जयकारे लगा लेना। कितनी देर से हम लोग ही बोल रहे हैं, अब थोड़ा देर आप भी बोलना। तैयार है ना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नित्यानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की, परमहंस महाराज की, तीनों
सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। अब मैं वंदे बोलूंगा, आप हाथ उठा के मातरम बोलेंगी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय